सबको जय मसीह की मैरी क्रिसमस। सब बोलिए मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस का मतलब जो है हमने बहुत बार सुना है। आज थोड़ी देर के लिए मैं आप लोग का ध्यान लेके आना चाहता हूं वचन का एक भाग में, लूका उसका 2 अध्याय, लूका लिखित समाचार उसका 2 अध्याय, उसका 18 से लेकर 20 आयत तक पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 2 verse 18 to 20 पढ़िए। चरवाहियां दियां गल्लां सुन के सारे लोकी हैरान हो गए, पर मरियम ने ये सारियां गल्लां अपने मन विच रखियां अते उन्हां ते विचार करदी रही। चरवाहे जिस तरह उन्हां नूं दूत दे राही दस्सिया गया सी, उसे तरह सुन के अते देख के परमेश्वर की वडियाई करते हुए मुड़ गए। आमेन आमेन आमेन। हिंदी में पढ़िए। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरिया ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम जिस बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरियों जैसे उसने उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। क्रिसमस के समय जिस तरह आज हम चर्च में आए हैं, उसी तरह कुछ लोग यीशु मसीह के जन्म के स्थान में गए थे। यीशु का जन्म किसी इंसान के जैसा नहीं हुआ। हमारा जन्म पाप से हुआ है। हमारा जन्म जो है एक पुरुष और एक स्त्री के मिलन से हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म सिर्फ स्त्री से हुआ था। और परमेश्वर ने वादा किया था कि स्त्री का जो बीज है वो सांप के सर को क्या करेगा, कुचल देगा। क्रिसमस जो है 2000 साल पहले यीशु का जन्म से नहीं हुआ है। यीशु मसीह का जो क्रिसमस है, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था और इंसान पाप में गिर गया था, और प्रभु ने जब देखा कि इंसान तो अभी इस एदन के बटिका में रहने का लायक नहीं है, तब से क्रिसमस शुरू हुआ है। तो क्रिसमस यीशु मसीह का दुनिया में इंसान के रूप में जन्म लेने से ही नहीं होता है। क्रिसमस परमेश्वर की जो मर्जी एदन की बटिका में हुआ था, तब से क्रिसमस शुरू हुआ। पता है क्रिसमस का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 शब्द है, इंग्लिश में 2 शब्द है, क्राइस्ट और मास। मतलब मसीह लोगों के साथ। इसलिए 1:23 मत्ती में प्रभु का दूत आकर मरियम कहता है कि उसका नाम इम्मानुएल। लोग क्या बोलेंगे? इम्मानुएल। बोलो इम्मानुएल। और पता है यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जब जन्म लिया, उस वक्त यीशु मसीह का जन्म के लिए कोई जगह नहीं था। 11 आयत में हम देखते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी घर में जगह नहीं था। यीशु मसीह राजाओं का राजा, दुनिया का मालिक, दुनिया के सृष्टिकर्ता जब दुनिया में आ रहा था। अगर आप अपने घर बनाया है, आपने मेहनत करके घर बनाया है, कोठी बनाया है, मेहनत करके आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा है, मेहनत करके आपने गाड़ी खरीदी है, मेहनत करके आपके घर में आटा दाल चावल आपने रखा हुआ है, मेहनत करके टीवी फ्रिज आपने लिया हुआ है, आप ही को आपके घर में आने के लिए मना कर दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा? मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे गुस्सा आएगा। मुझे ऐसा लगेगा यहाँ जितने भी लोग हैं सबको मैं निकाल के फेंक दूं, क्योंकि मेरा अधिकार है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी मेहनत का फल खाया है, मैंने पसीना बहाया, तुम लोगों ने खाना खाया, अभी तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। वैसे ही हुआ जब यीशु मसीह दुनिया में आया, जिसने पूरी दुनिया को बनाया। यूहन्ना 1:3 में लिखा गया है, जो भी बनाया गया है वो उसके साथ द्वारा ही बनाया गया है, कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके बिना बनाया गया है। इसलिए यीशु मसीह कोई इंसान बनने के बाद रब बना, वो नहीं, वो रब था, इंसान बना, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सूरज चांद को हमें नहीं पूजना है, क्योंकि सूरज चांद को बनाने वाला हमारा प्रभु है। सृष्टि हमारा प्रभु नहीं है, नदी हमारा प्रभु नहीं है, सागर हमारा प्रभु नहीं है, पहाड़ हमारा प्रभु नहीं है। प्रभु कौन है? उसको बनाने वाला है, क्योंकि यह सब का एक अंत का समय है, लेकिन जिसने इसको बनाया उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए प्रभु ने क्या इंसान को जो अपने रूप में बनाया था, वो सोचा देखा कि ये तो मर रहे हैं,
इनको नहीं चाहूंगा कि ये मरे, इसलिए यीशु मसीह खुद इंसान बनकर आ गया। एतवार को मैंने कपड़े के बारे में बताया था, उसने क्यों वो कपड़ा पहना था। यहाँ पे हम देखते हैं जब यीशु मसीह का जन्म होता है बेथलेहम के नगर में, कहां पे होता है? होटल में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, किसी क्लिनिक में नहीं, किसी के घर में नहीं, किसी के बेडरूम में नहीं, किसी के किचन में नहीं, किसी के टीवी रूम में नहीं। कहां पे हो रहा है? जहां पे बकरी, गाय, बैल रहते थे, और वहां पे बेड नहीं था, वहां पे पंखा नहीं था, वहां पे परफ्यूम भी नहीं था, वहां पे एक बच्चा जब पैदा होता है उनके घर में बच्चों का पिक्चर लगा कर रखते हैं ना, वो भी नहीं था, वहां पे रोटी भी नहीं थी, वहां पे था तो गाय, बैल, बकरी का गंदगी था, वहां पे इंसान का खाना नहीं था, वहां पे जानवर का खाना था। और अगर आप वहां पे जाओगे, जब आप पंजाब जाते हैं, पंजाब में जब फार्म में जाते हैं, मैं जब पठानकोट में था, हमारे बाजू में ही फार्म था, मुझे पता है कि कितना अच्छा खुशबू आता है सुबह से लेकर दूसरे सुबह तक। फायदा मेरा यह था कि हर रोज मुझे वो फार्म का ओनर 1 लीटर दूध दे देता था, सुबह 1 लीटर शाम को, क्योंकि पास्टर था करके। लेकिन हर रोज हमें वो जो स्मेल है उसको झेलना पड़ता था। इसलिए जब भी हम वहां से बाहर जाते थे, हम तय कर लेते थे कि हमारे अंदर वो फार्म का खुशबू नहीं है करके हम दबाकर परफ्यूम लगाकर निकलते थे। ऐसे गंदगी के जगह में यीशु पर मरियम जाते हैं, और मरियम क्या करती है, उसे गंदगी की जगह में जहां पे गाय खाना खाते हैं, उसी चरनी में, उसी जानवर के खाना खाने की जगह में यीशु को कपड़ा पहनाकर, कपड़े लिपटाकर उसको लेटा देती है। और जब यीशु मसीह वहां पर पैदा हुआ था, तो उस वक्त सबसे पहले जो खुशखबरी यीशु मसीह का जन्म का जो खबर है, प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया था, प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया था। आपके घर में जब खुशखबरी आती है, आपके घर में कुछ होता है, आपके घर में शादी होती है, आपके घर में बर्थडे होता है, आपके घर में कुछ शुभ काम होता है, सबसे पहले आप किसको न्योता देंगे? आपके नजर में जो सबसे बड़े हैं। हमारे घर में कई लोग अपने शादी का कार्ड लेकर आते, बोलते पास जी, इंडिया में भी पास जी, हम सबको देने से पहले आपको देने का शुरू किया है, क्योंकि आपको हम सबसे बड़ा मानते हैं, और आपका आशीर्वाद होगा तो हमारी शादी अच्छा हो जाएगा। अब यीशु मसीह पैदा होता है तो सबसे पहले ये खुशखबरी किसके पास पहुंचता है? हेरोद के पास नहीं, पिलातुस के पास नहीं, उस देश का जो ऑफिसर था, गवर्नर था ऑगस्टस, उसके पास भी नहीं, किसी रेवेन्यू ऑफिसर के पास नहीं, किसी रिश्तेदार के पास नहीं, मरियम का आंटी के पास नहीं, यूसुफ का मामा के पास नहीं। सबसे पहले जो खबर, ये खबर तो यूसुफ और मरियम भी लेके नहीं दे रहे, क्योंकि इनके बस की बात ही नहीं, परमेश्वर खुद दे रहा है। पता है किसको दे रहा है सबसे पहले खबर? ये गडरियों को, चरवाहों को, अयालियों को। इनके बारे में अगर मैं बताऊं एक दिन लगेगा, लेकिन शॉर्टली बता देता हूं। ये लोग जो है समाज के अंदर नहीं रहते थे, इनका रहने का जगह गांव से बाहर होता था, और इनका काम बस यही था कि ये जो भेड़ बकरी उनके अधीन में है, उनके जिम्मेवारी में है, उनको अच्छी तरह से देखभाल करे, और इनमें से कोई भी बाहर ना जाए, कोई इनको चुराने के लिए अंदर ना। यीशु मसीह भी कहता, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं द्वार हूं। उस जमाने में चरवाहा क्या करते थे, जहां पे भेड़ बकरी को रखते थे वहां चारों तरफ जो है दीवार हुआ करता था, लेकिन दरवाजा नहीं हुआ करता था। कोई भी चोर जो है आके चोरी करके ले सकता है, इसलिए चरवाहा को क्या करना पड़ता था, जहां पे दरवाजा होता है वहां पर उसको बैठना पड़ता था, बैठे बैठे उसको सोना पड़ता था, सोते सोते उसको बैठना पड़ता था। तो ये लोग बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति थे, और इनके पास स्वर्गदूत आकर कहता है कि तुम्हारे लिए सब लोगों के लिए खुशखबरी में लेकर आया हूं, जाओ बेथलेहम नगर में एक लड़का को कपड़े में लिपटा हुआ तुम चरनी में पाओगे।
और ये जब इनको खबर मिल गया, ये लोग समाज में सबके साथ उठने बैठने वाले नहीं थे, इनको समाज में जाने के लिए हिचकिचाना पड़ता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो क्रिसमस है, इसका लहर, क्रिसमस का जो लहर है, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, हम देखते हैं शुरू कहां से होता है, एदन के बटिका से शुरू होता है। उसके बाद यूसुफ मरियम के पास खबर जाता है, और उसके बाद जो चरनी में होता है, और चरनी में सबसे पहले इंसान, आम इंसान के पास जाता है, वो है ये गडरी है, ये चरवाहा है। चरवाहों को जब बताया गया, लिखा गया, उन्होंने क्या किया, फटाफट उसी वक्त तुरंत ये लोग निकल पड़े। बोलो निकल पड़े। कहां पे निकल पड़े? जहां पे प्रभु ने कहा था। ये देर नहीं किए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहां पे तुरंत निकल जाएंगे। चर्च के लिए हमें निकलने के लिए टाइम लगता है, शादी में निकलने के लिए हमें टाइम लगता है। कहां पे आप तुरंत निकलेंगे? ओए जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जब यीशु मसीह का जन्म का खबर इनको मिला, इनको मेडिकल कंडीशन से भी ज्यादा इमरजेंसी लगा। पता है क्यों? क्योंकि सदियों से इस्राएल के लोग इंतजार कर रहे थे मसीहा आने के लिए। आप आज किस बात की इंतजार कर रहे हैं? कौन सी बात की आप इंतजार कर रहे हैं? वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, आर्थिक हो, किस बात की आप इंतजार कर रहे हैं? ये लोग क्यों इंतजार कर रहे थे? आत्मिक उद्धार पाने के लिए नहीं, स्पिरिचुअल डिलीवरेंस के लिए ये लोग इंतजार नहीं कर रहे थे। ये लोग तो पॉलिटिकल डिलीवरेंस के लिए इंतजार कर रहे थे, हमारा एक देश हो। क्योंकि इजराइल के लोग जगह जगह दर दर भटक रहे थे। आपको पता है, जब पुराने में पढ़ेंगे, इनका जो सफर था बहुत ही मुश्किल था। आज हमारे लोग, हमारे पास पासपोर्ट तो है, हमारे पास वीसा तो है, हमारे पास वोट कार्ड तो है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अस्थिर हैं। हम भटक रहे हैं दर दर, कहीं यहाँ काम हो जाए, कहीं वहां काम हो जाए, कहीं यही सुकून मिले, कहीं वहां खुशी मिले, कहीं का वो आज अच्छा हो जाए। हर रोज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आज हमें एक अच्छा दिन दे दे। हम कभी प्रार्थना नहीं किया प्रभु आपने अच्छा दिन हमें दे दिया, क्योंकि हम सब तलाश में हैं, हम सब खोज में हैं। लेकिन दुख की बात है, लोग गलत जगह में खोज रहे हैं, लोग गलत जगह में ढूंढ रहे हैं। ये गडरियों को पता था कि हमारा खोज आज खत्म हो गया। हम जो ढूंढ रहे थे वो ढूंढने का काम जो खत्म हो गया, क्योंकि आज चरनी में पैदा हो गया। बेशक ये लोग अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने हक के लिए इंतजार कर रहे थे। जब ये लड़का के बारे में पता चला, ये लोग चले गए। और लिखा गया है जहां पर ये लोग गए, मैं इन लोगों को देख रहा हूं कि ये गडरिये जो है एक मिशनरी थे, चरवाहा थे, लेकिन इनके अंदर जो रूह था वो मिशनरी रूह था। मिशनरी का मतलब क्या है? जो जगह जगह जाकर यीशु के बारे में बताता है, जो लोगों के पास यीशु का खबर सुनाता है। हम सबको प्रभु ने मिशनरी करके बुलाया है, हम सबको प्रभु ये खबर पहुंचाने के लिए बुलाया। लिखा क्यों, मैं क्यों बता रहा हूं? 18 आयत थोड़ा पढ़िए जल्दी से। आयत 18 में क्या लिखा गया है? वहां पर चरवाहा दिया गल्ला सुन के ये सारे लोग कहां से आए? मैं जब पढ़ रहा था, मैं देख के हैरान हो गया कि वहां पर हम जब पिक्चर देखते हैं, नेटिव स्टोरी बना देखते हैं, वहां पे यूसुफ होता है, मरियम होती है, और बालक यीशु होता है। ये सारे लोग कौन है जो हैरान हो गए? कहां से ये लोग आए? क्या कोई गायशाला में, कोई गौशाला में कोई आता है? कोई गौशाला में आते हैं पार्टी मनाने? क्या यूसुफ मरियम ने बताया था, चलो जी साडे घर विच मुंडा पैदा होया है, तुसी आ जाओ, केक काटेंगे? किते गौशाला? नहीं जी, गौशाला विच नहीं आवांगे। तुसी इदा करो, बरंगे हॉल बुकिंग कर लो, या कोई KFC या मैकडॉनल्ड का हॉल बुकिंग कर लो, उत्थे आवांगे। अगर आपको कोई बुलाएगा कि हमारा बर्थडे पार्टी है गौशाला में, आप कैसे जाओगे? आप जाओगे? नहीं पाजी सॉरी, आज थोड़ा सा बखरा काम पे गया, बाद तनु गिफ्ट फड़ा देंगे। कोई नहीं जाता। लेकिन यहां आए कहां से लोग?
ये जो गडरिये लोग थे, जब इनको खबर मिला कि यीशु पैदा हुआ है, चरवा मसीहा पैदा हुआ है, ये लोग साइलेंटली चर्च नहीं चले गए। जैसे हमारे कई लोग छिप छिप के चर्च में आ जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। इन्होंने क्या किया, हम यीशु को देखने जा रहे करके सबको बताया, रोड़ा पाए ये लोग। यीशु मसीह का जो जन्म, जो क्रिसमस का लहर ये है कि हम खामोश होकर घर में केक काट कर मुर्गी का खाना बनाकर खा के बस घर में सो जाना नहीं है, या क्रिसमस बाहर शराब का बोतल खोल कर चिकन पीस के साथ खा कर रहना नहीं है। क्रिसमस से रोड़ा पाने का। यीशु जग विच आ गया चावा नाल, कैसे मनाएंगे? ये गडरिये लोग, ये चरवाहे लोग कैसे मनाएं? पर अच्छा सेलिब्रेशन, सही सेलिब्रेशन ये है कि हम सबको बताएं। अगर बताएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? यहां पर ये गौशाले में इतने सारे लोग कहां से आ गए? ये सारे लोग अचंभे कैसे हो गए? जिनकी बात कोई सुनता नहीं है। ओ अयाली की बात, यार वो तो भेड़ों का रखवाली करने वाले, इनकी बात छोड़ो, ये छोड़ो इनकी बात, ये पता नहीं क्या बोल रहे, शायद फेंक रहे होंगे। इनकी बात लोगों ने विश्वास कैसे किया? मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कोई भी हो, आपका पैसा कुछ भी हो, अगर आप प्रभु के बारे में बताने के लिए इच्छा करोगे, अगर प्रभु के बारे में दूसरों को बताने के लिए आपके अंदर इच्छा होगा, आप नहीं बोलोगे, आपके अंदर से पवित्र आत्मा बोलेगा। हालेलुया। आप बात नहीं करोगे, आप बोलेंगे, लेकिन लोग प्रभु की आवाज को सुनेंगे। यूहन्ना 4 में उस सामरी की औरत जाती है और गांव में बताती है, देखो कहीं ये तो मसीहा नहीं, कहीं यही तो मसीहा नहीं, मेरे बारे से उनको बता दिया। लोग आकर आयत 44 में बोलते हैं, हमने आपकी आवाज सुनी है। यीशु को बोल रही है सामरी की औरत, लेकिन लोगों ने आवाज किसकी सुनी है? यीशु की। ये 2024 से 2025 में जाने से पहले हमें कुछ करने की जरूरत है। अगर हम सचमुच एक नए साल में क्रिसमस की लहर के साथ जाना चाहते हैं, लोगों को यीशु के बारे में बताइए। हम डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको शंकना नहीं है, बोलना है कि यीशु साडे वास्ते दुनिया विच आया, साडे मुक्ति दे लई, साडे नजात दे लई। आप जो बोलेंगे, आपकी आवाज लोग नहीं सुनेंगे। आपका कारोबार ठप हो गया होगा, लेकिन आप जो बेसिकली बात करेंगे, उनके दिल में जो है प्रभु बात करेगा। आपके पास बात करने का जो जुबान है, लब से वो भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप जब यीशु कर बताएंगे, पवित्र आत्मा उनसे उनके साथ बात करेगा। वो बोलेंगे, तुसी साडे नाल बात नहीं की, असीदा लगा कि साडे नाल प्रभु ने बात की। हालेलुया। हमारे कलीसिया के लोग की जुबान ऐसे होना चाहिए। हम प्रार्थना करें कि प्रभु मैं नहीं, तुसी मेरे जरिए बात करो। क्रिसमस का लहर क्या है कि ये समय है सानू अपना मुंह खोलकर लोगों के पास जाकर बोलना है। अगर ये लोग बोल सकते हैं, पता ही ये गडरिये लोग मेरे जैसा, आपके जैसा कोट सूट नहीं पहने थे, उन्होंने परफ्यूम नहीं लगाया हुआ था, उन्होंने ब्रश भी नहीं किया था, उन्होंने मुंह भी नहीं धोया था। थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, आप कराटे लेके सोए हैं और सुबह सुबह उठ के आईने में देखोगे। एक बार एक लड़ी जो है गिफ्ट कॉर्नर में, गिफ्ट सेंटर में चली गई, एक औरत गिफ्ट सेंटर में चली गई और सारे गिफ्ट को देख देख क्रिसमस के टाइम पे सब कुछ देख रही है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, वो पसंद है, वो पसंद है। उसके बाद एक पसंद है, उसने बोला दुकानदार को, साहब जी ये हंसती हुई चुड़ैल कितने की है? ये हंसती हुई चुड़ैल, एक डॉल था, हंसती हुई चुड़ैल कितने की है? दुकानदार बोलते नहीं पेंट जी, ये हंसती हुई चुड़ैल नहीं है, ये आईना है। कईयों का भी तक समझ नहीं आया। सुबह सुबह अगर आप उठे हैं और आपने बाल नहीं बनाए, मुंह नहीं धोया है, उस वक्त अगर किसी को आप बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? पहले मुंह तो धो ले। ब्रश भी नहीं किया है, कपड़े भी नहीं, बाल भी नहीं बनाए, क्या बोल रहे हैं? देखो ये लोग रात के समय जब खबर पाए तुरंत चले गए, लोगों को बोलने लगे। इन लोगों की बात लोग सुनकर आ गए, क्योंकि इन लोगों के जरिए से यीशु बात कर रहा था। क्रिसमस का लहर क्या है? क्रिसमस का मतलब क्या है? उस दिन चरवाहे ने जैसे बात किया, आज हमें भी बात करनी है। आज तो चर्चेस में देखो, लोग नए नए कपड़े पाके जा रहे हैं, बड़े अच्छी अच्छी खुशबू का सेंट लगा परफ्यूम लगा जाएंगे, अच्छे अच्छे जूता पहन के जाएंगे, लेकिन यीशु के बारे में कोई नहीं बोल रहा है।
आज अगर आप हमारे उड़ीसा में जाओगे ना, बहुत सारे कलीसिया में लोग को देखोगे, वहां जाके लोग क्या बात करेंगे, हमारे घर में आज बिरयानी बनाए हैं। कई जाके बोलेंगे ये जो कपड़ा है ना, मैं वो सबसे महंगा वाले दुकान से लेकर आया है। ये कई बात करेंगे, वो दुकानदार तो मुझे डिस्काउंट दे दिया। आज चर्चेस में लोग बात क्या करेंगे, हमारा डेकोरेशन सबसे अच्छा डेकोरेशन है। हमारे घर रात को 24 रात को लोगों ने देखा, हमारे घर का लाइट, वाओ, लोगों ने पिक्चर वीडियो करके ले गया। आज चर्चेस में किस बात की बातचीत हो रही है? लाइट की, डेकोरेशन की, खाने की, कपड़े की, जूते की। जूते की बात करने के लिए क्रिसमस नहीं है, केक की बात करने के लिए क्रिसमस नहीं है, बिरयानी की बात करने के लिए क्रिसमस नहीं है। आपके घर को किस तरह की पेंटिंग किया उसको बताने के लिए क्रिसमस नहीं है। कितना प्राइस है, कितना कीमती जूता आपने खरीदा, कितना कीमती जेवरात आपने पहना, इसके बारे में बात करने के लिए क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस उस बात के लिए बात करने की यीशु पैदा हुआ। क्रिसमस के समय हमें किसी और चीज की बात नहीं करनी है तो सिर्फ यीशु की बात करनी है। हालेलुया। क्योंकि आज दुनिया में हर कोई क्रिसमस क्रिसमस बोल रहा है, लेकिन पता नहीं इसका लहर क्या है। मैं सुन रहा था सुबह, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बात कर रहे थे यीशु के बारे में। वो हमारे देश की भाईचारा, देश की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे। कोई तो उससे बताए कि यीशु उसका मुक्तिदाता है। मैं सुनना चाहता हूं एक दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कहेगा, वो भी कहेंगे कि यीशु मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे मुमकिन होगा? चर्च के लोग, मसीह लोग जो क्रिसमस मना रहे हैं, वो खाना पीना, पहन सहन, इसकी बात छोड़कर यीशु के बारे में बात करें कि यीशु किस तरह दुनिया में है। ये गडरिये लोग अगर बोलने के बाद ये लोग सुनकर हैरान हो गए, ये लोग देखकर हैरान नहीं, लिखा गया कैसे हैरान हो गए? देखने के बाद हैरान होकर लिखा हो क्या? गल्ला सुनकर, दिखाने की नहीं है। आज कई चर्चेस जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आज कई लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं। दिखाने से कोई विश्वास नहीं करेगा, और देखकर विश्वास करने वाला प्रभु पसंद नहीं करता। आपको पता है थोमा, यीशु मसीह जब जी उठा, उसके बाद यीशु के हाथ में और उसके घाव में हाथ छूकर मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर, यीशु क्या कहा? शाबाश मेरा बेटा। ऐसे कहा नहीं, उसके मुंह में पानी उसने डाल दिया, बोला तू तो देखकर विश्वास कर, तेरे में क्या बड़ाई है, तुझमें क्या विश्वास है, देखकर विश्वास कर। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते। हालेलुया। धन्य है हम जो सुनकर विश्वास करते हैं। हम इसलिए हम कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करते। हमारे पास है क्या दिखाएंगे? हमारे पास बस एक वचन है, हम बोलेंगे। लोग आज दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो दिखाने वाले हैं डुप्लीकेट है। टीवी में क्या दिखाते हैं? एडवर्टाइज दिखाते हैं। कौन सी एडवर्टाइज? ये तेल लगाओ बाल कभी नहीं गिरे, आप लगाओ उसी दिन ही गिरे। ये साबुन लगाओ 7 दिन में गोरा, वो साबुन लगाओ 7 दिन में आप काला, है कि नहीं? आज दुनिया में क्या है? जो दिखती है वो बेचती है, लेकिन स्वर्ग राज्य में वो नहीं है। विश्वास कहां से आती है? रोमियो 10:17 में लिखा गया, सुनने से विश्वास आता है। और ये लोग सुनकर हैरान हो गए। किनकी बात? जिनको कभी कोई पूछता नहीं था। मैं आपको बोलना चाहता हूं, शायद आपको आपके परिवार में कोई पूछता नहीं होगा, शायद आपके समाज में कोई आपको पूछता नहीं होगा, शायद आपके नुक्कड़ में गली में आपको कोई पूछता नहीं होगा, लेकिन आप अगर यीशु के जन्म का खबर, यीशु का सुसमाचार लेकर जाओगे, प्रभु ने तो कह दिया है, मैं दुनिया के मूर्खों को चुना है ताकि विद्वानों को शर्मिंदा करूं। हालेलुया। क्रिसमस का लहर ये है कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, छोटों को भी प्रभु क्या कर देता है? ऊंचा कर देता है। एक दिन में कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मुझे प्रभु ने खड़ा कर दिया। आप आज सोच रहे होंगे कि आज मैं कहां पर हूं, क्या कर रहा हूं? आप यीशु मसीह के क्रिसमस की लहर में बढ़ते जाए, प्रभु आपको वहां पर खड़ा करेगा जहां पर आप खुद से पहुंच नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का ताली बजाकर धन्यवाद दे कि हमारा परमेश्वर जीवन बदल देने वाला परमेश्वर। दूसरा जो है, यहां पर क्या हो रहा है? दूसरी बात 19 आयत में लिखा गया है, मरियम लिखा वो क्या कर रही? पढ़िए 19 आयत में, आयत 19 में पढ़िए। हाँ हाँ, उन्नावती की किताब हो, इंग्लिश में लिखा पॉन्डर, मतलब उसके बारे में ध्यान करने लगा। किस बात के लिए? जो सारी बातें उसने सुनी। कौन कौन सी बातें उसने सुनी? सबसे पहले दूध की बात सुनी। उसने कहा प्रभु ये कितना मुमकिन है? प्रभु ने किया कि
पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ उतर आवेगा और ये मुमकिन होगा जो लोकाले दी नामुमकिन है वो परमेश्वर दे लिए मुमकिन है, वो मान लिया। अभी दूसरी बार वो देख रहा है ये किस तरह की बात है कि गडरियां आ गए, हमें नहीं पता, इस बच्चे के बारे में परमेश्वर ने खबर दे दिया। आज जब कहीं किसी की फुटबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, अगर कोई न्यूज चैनल आ गया, अगर आप कुछ चीज बनाया, आपके पास बीबीसी वाले आ गए, आपको कैसा लगेगा? वाह। अगर हमारे चर्च में अगर CNN वाले आके बोलेंगे कि हम आपका जो है हम न्यूज चैनल में दिखाएंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, हमें कैसा लगेगा? वाह। अभी मरियम देख रही है कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है और हमारा न्यूज कौन फैला रहा है? फरिश्ते। वो एक बात सुनकर और फरिश्ते ने खबर पहुंचाया और गडरिया इतने सारे लोग को लेकर आ गया। हमारे लिए रहने के लिए जगह नहीं था, हमारे पास पिलाने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास खिलाने के लिए खाना नहीं है, हमारे पास बिठाने के लिए सोफा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग आज हमारे बच्चे को नमन करने के लिए आ गए हैं। इतने सारे बच्चे आज हमारे बच्चे के लिए आराधना करने आ गए हैं। ये बात वो सुनकर वो खुद अभी क्या कर रही है? विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है? प्रभु मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। एक दिन तो मैं सोच रही थी कि ये किस तरह मुमकिन होगा, आज प्रभु ने बता दिया मुमकिन हो गया है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए क्या क्या बात हमें लग रहा है कि नामुमकिन है, क्या हमें लग रहा है कि यह असंभव है, परमेश्वर ने कह दिया है तो वो जरूर होगा। परमेश्वर ने कह दिया है तो जरूर होगा। और आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। ये तो मिराकल है। क्रिसमस जो एक मिराकल है, क्रिसमस आश्चर्य कर्म है। ये कोई नया रब का आगमन नहीं है, ये कोई परमेश्वर का रूप लेने का काम नहीं है, ये तो मिराकल है। क्रिसमस की लहर ये है कि हमारे जीवन में मिराकल करने का सामर्थ्य हमारा परमेश्वर रखता है। हालेलुया। बोलिए, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करने का सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। क्रिसमस हो गया, इसलिए मरियम को पता चल रहा है कि ये मेरा परमेश्वर, जिसको मैंने हाँ बोल दिया एक बार, जिसको मैंने बोला प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो जाए, वो मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अगर हम यीशु मसीह को हमने यस कर दिया है, अगर हम परमेश्वर को यस कर दिया है, अगर प्रभु को कहा है कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो जाए, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन पूरी हो जाए, प्रभु आपको और मुझे कभी भी कहीं पर भी शर्मिंदा नहीं करेगा। मरियम सोच रही थी ये तो शर्मिंदगी की बात है, ये तो समाज में से कभी नहीं हुआ है, लेकिन उसको परमेश्वर ने क्या दिया? शर्म की जगह में प्रभु ने उसको इज्जत दे दिया। आज तो कुछ लोग उसको रब का जगह भी दे दिए हुए हैं, जब कोई देना नहीं चाहिए। इतना इज्जत किसको? मरियम सोच कर हैरान। मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक लोग को परमेश्वर ऐसी इज्जत दे कि हम खुद भी हैरान हो जाए। उसने कोई किसी तरह की चमचागिरी नहीं की। उसने मरियम ने कोई चमचागिरी, मरियम 2-3 लोग को आकर नहीं बताया, उसने क्लैरिफाई भी नहीं किया। तू सीधा ना सोचो कि ये बच्चा नाजायज बच्चा करके तुसी ना सोचो। उसको प्रूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उसको पता था ये प्रभु का काम है। हालेलुया। आप चर्च में आते हैं, आप लंगर करते हैं, आप काम करते हैं, आप वो करते हैं, मेहनत करते हैं, दूर दूर से चले आते हैं। आपको इस बात की प्रूव करने की जरूरत नहीं, प्रभु आपके लिए प्रूव करेगा, प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाएगा। प्रभु आपको और मुझे कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। प्रभु ने कहा है, जो परमेश्वर की तरफ अपने नजर अपने चेहरे को लगाते हैं, जिसके चेहरा प्रभु की तरफ होता है, उनका चेहरा जो है चमकता रहता है। मरियम अभी विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है? कि मैं इतना ब्लेस्ड हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस का लहर ये है कि हम मरियम के समान ब्लेस्ड है। जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दे दिया है, जब यीशु मसीह को अपने जीवन में हमने दिखाया है, जब यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में जन्म होने के लिए जगह दे दिया है, मरियम के जैसा हम भी ब्लेस्ड है। नंबर 1 क्रिसमस का लहर है, हम सब मिशनरी है। नंबर 2 हम सब ब्लेस्ड है। तीसरी बात 20 आयत में क्या लिखा है? वो लोग कैसे आए थे और अभी कैसे जा रहे? देखिए 20 आयत पढ़िए। हाँ, किस तरह मुड़ गए? किस तरह?
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ भी निराश और उदास में नहीं होगा। हम जब लौटेंगे, कहां लौटेंगे? घर में, फेरव्यू में, एंगलिस में, मलाबोन में, नबोतास में, मकाती में, कहां पे लौटेंगे? हमारा घर दुनिया नहीं है। एक दिन हम आए थे और एक दिन ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, हवा च उड़ जाओगे। यीशु ने जे दो आना है। लिखा गया, पौलुस कहता है पहला तिमोथी 4:7 में, मैंने अपनी कुश्ती, मैंने अपना दौड़ पूरा किया है। ये जो लोग जैसे दूत ने कहा था वैसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वो उनका लौटना क्यों स्तुति आराधना से हो गई, उनका लौटना क्यों खुशी से हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम क्रिसमस की लहर में रहेंगे, हम मिशनरी बनकर रहेंगे, हम ब्लेस्ड होकर रहेंगे, हमारा दुनिया से जाना कैसे रहेगा? ब्लेस्ड रहेगा। जब हम दुनिया को विदा करेंगे, दुनिया से हम जाएंगे, हमारे अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं होगी, कोई भी पछतावा नहीं होगी। लेकिन एक बात का हम तय करना है कि जिस तरह दूतों ने कहा था उस तरह हमें क्या करना है? मानना है। आज परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जो हमें कह रहा है, वो हम मानते चले, वो हम मानते चले। लोगों को ना देखे, कभी लोगों को दिखाई दे ना देखे, हमें उस बात का फिक्र नहीं करना है। हमें प्रभु के कहे हुए वचन के मुताबिक चलते रहना चाहिए। और जब हमारा आखिरी वक्त आएगा, हमारा रिटर्न का समय आएगा, जब हम वापस जाएंगे हमारे घर में, कौन सा घर? जो अनंत काल का घर है। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:1 में, उसने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े बंगला है, मैं तुम्हारे लिए वहां पे जगह बनाने जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊंगा तुम सब मेरे साथ जाओगे। हालेलुया। जब हमारा जाने का समय होगा, हम कैसे जाएंगे? प्रभु आ जा, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। जब हमारा रिटर्न का समय आएगा, जब हम वापस स्वर्ग में जाएंगे, हम भी प्रभु की महिमा करते हुए जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये शफट के जैसा, ये गडरियों के जैसा, आज हमें प्रभु जिस तरह कह रहा है, प्रभु जो बता रहा है, वो हमें पालन करना है। क्रिसमस लहर क्या है कि हमें ओबीडियंस का लाइफ बिताना है। मुझे और आप लोगों को प्रभु का हुक्म मानते हुए चलना, ताकि हमारा जब जाने का समय होगा, प्रभु के राज्य में बोलने का समय होगा, हम कैसे जाएंगे? महिमा करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए। हमारे जीवन के जरिए से हम मर जाएंगे, हमारा डेड बॉडी यहां पर रहेगा, लेकिन दुनिया के लोग सारे प्रभु की महिमा करते होंगे। हमारा जीना, इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों का उसका 1:21 में क्या कहता है? वो मेरे लिए जीना मसीह है और मरना प्रॉफिट है, फायदा है। क्रिसमस के वजह से मुमकिन हुआ। अगर एक आम गडरिया आनंद के साथ लौट सकते हैं, हम भी आनंद के साथ लौटेंगे। हमारा मरना दुख की बात नहीं है। जब हम मर जाएंगे, ये दुख की बात नहीं है। जब हम मर जाएंगे, ये गम की बात नहीं है, ये बदकिस्मत नहीं है, ये बैड न्यूज नहीं है। हमारा मरना भी गुड न्यूज है, अगर हम प्रभु के साथ साथ चलेंगे तो। क्रिसमस का समय एक समय है कि हमें पश्चाताप करना है, हमें अपने आप को देखना है, जांचना है, तोलना है। जब मैं रात को ये वचन तैयार कर रहा था, प्रभु ने मुझे बात कही कि ये समय है हमें जो है पश्चाताप करने का। और प्रभु से कहना, प्रभु आपने जैसा मुझे कॉल किया है, जैसे आपने मुझे बुलाया है, जैसे आपने बात किया, वैसे ही मैं चलूंगा। हम अपने को बंद करें और हम देखें कि क्या समाज में, घर में, हमारे गली में, हमारे देश में क्या हमें लोग घृणा कर रहे हैं। मसीही लोग बोल के आज सरकार कई सारे फायदा लोगों को नहीं दे रहा है। मसीही लोगों को सताए जा रहे हैं। हम यीशु को मान रहे, इसलिए लोग हमें देखकर हंस रहे, मजाक कर रहे हैं। कई तो हमें समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी परवाह नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है इस वक्त कि हम दुनिया की बातें ना करें। गाड़ी की, बंगला की, वीसा की, खाना की, घर की, लाइट की, डेकोरेशन, ये बात नहीं। आज हम बोले मेरा मुक्तिदाता मेरे जीवन में पैदा हो गया है। प्रभु ने कहा है जो कोई उस पर विश्वास करेगा। आज ये समय मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, आपने अभी तक अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके स्वीकार नहीं किया है, आपके अंदर अभी तक क्रिसमस नहीं हुआ है।
आज आपके जिन वो खुशी आएगी, आपके जिन्हें वो शांति आएगी, आपके जिन्हें वो निजात मिलेगी, अगर आज आप कहेंगे प्रभु आज मेरे जीवन को आप चरनी बनाइए, इस चरनी बदबू वाला जीवन है मेरा, पाप से भरी जीवन मेरा, आप आ जाइए ताकि मेरा जीवन भी सुंदर हो जाए। आज प्रभु यीशु मसीह को हमने पाया है, लेकिन हम दूसरों को बताने के लिए शर्मिंदा शर्म पे फील कर रहे हैं, हम डर रहे हैं। आज प्रभु से कहे अगर वो गडरिये लोग, वो चरवाहे लोग, अयाली लोग इतने लोगों को वहां पे इकट्ठा कर सकते हैं, हम भी अपने चर्च को पूरा कर सकते हैं। हमारे चर्च में एक भी चेयर खाली नहीं रहेगा, हम सब बोलना शुरू करेंगे। आज प्रभु से कहे मरियम जिस तरह विचार कर रही थी, आज मैं भी विचार करूंगा कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में फिक्र नहीं करूंगा। मरियम ने फिक्र नहीं की वो हमारे पास घर नहीं है, बेड नहीं, सोफा नहीं, खाना नहीं, रोटी नहीं, टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, उस बात की वो फिक्र नहीं की, लेकिन जो उस बात के लिए उसने विचार करके प्रभु का धन्यवाद दिया कि उसके पास क्या है। मेरे पास घर नहीं लेकिन मेरे पास मसीहा है, मेरे पास सोफा नहीं लेकिन मेरे पास मसीहा है, मेरे पास पैसा नहीं लेकिन मेरे पास मसीहा है, मेरे पास अच्छा खाना नहीं लेकिन मेरे पास यीशु है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं लेकिन मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे पास बेड नहीं लेकिन मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे पास लोग नहीं लेकिन मेरे पास यीशु मसीह है। आज प्यारे कलीसिया, आज भी हम प्रभु का धन्यवाद दें। अगर हमारे पास प्रभु है, हमारे पास सब कुछ है। अगर यीशु हमारे जीवन में जन्म लिया है, हमारे लिए सब कुछ है, इज्जत भी हमारा है, जगह भी हमारा है, हमारा सब कुछ हमारे लिए प्रभु की ओर से है। और आज हम प्रार्थना करें प्रभु सचमुच जिस तरह गडरिये लोगों ने आपकी आवाज और आपके हुक्म को माना, उसी तरह मैं भी आज से मानना शुरू करूंगा। एक भी जगह में आपके वचन के, आपकी बात को मैं अनाज्ञाकारी नहीं बनूंगा। मैं जिस तरह आप कहेंगे उसी तरह मैं चलूंगा, ताकि जब मैं रिटर्न हो जाऊंगा, जब मैं वापस आपके घर में, आपके राज्य में आऊंगा, मेरे जीवन में कोई भी शिकायत, कोई भी रिग्रेट, कोई भी पछतावा की बात ना हो। अगर आज हम यहाँ पर है, क्रिसमस की लहर, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस हमारे जीवन में आप पाना चाहते हैं, अपने जगह में खड़े हो जाए और प्रभु से बोले प्रभु धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी कि आपने मुझे कहां से कहां पहुंचाया। ये क्रिसमस के समय परमेश्वर आपने मुझे बता दिया कि एक दिन मुझे रिटर्न भी होना है। उस रिटर्न के समय परमेश्वर मेरा रिटर्न महिमा के, आपकी महिमा करते हुए हो जाए, आपका धन्यवाद करते हो जाए, क्योंकि ये दुनिया में हमारे जीवन में कोई गारंटी नहीं है, कभी भी ये मुक सकती है, कभी भी ये धड़कन रुक सकती है। प्रभु जी आज हम जो खुशी मना रहे हैं, ये खुशी सिर्फ जिस्मानी खुशी ना हो, ये खुशी सिर्फ दुनिया की खुशी ना हो, एक दिन की खुशी ना हो, ये सिर्फ 25 दिसंबर की खुशी ना हो, ये एक एक मिनट का, एक एक सेकंड के लिए खुशी हो जाए। खुदा प्रभु जी मैं दुआ करता हूं आज मैं और हमारी सारे कलीसिया, हमारा परिवार, हमारे सारे रिश्तेदार, प्रभु जी मैं चाहता हूं कि हम सब आपका सुसमाचार दूसरों के पास पहुंचाने वाले बन सकें। प्रभु जी हम अपने जीवन में विचार करने वाले बन सके कि कैसे बड़े बड़े काम आपने हमारे जीवन में कर दिया है, और हम अपने जीवन को आपके वचन के मुताबिक चलाने वाले बन जाएंगे, जो कि हम जब हमारा जीवन, हमारा समय आएगा दुनिया से प्रस्थान करने का, हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने उद्धार पाया है और मैंने अपना दौड़ पूरा किया है और मैंने अपनी कुश्ती को अच्छी तरह से लड़ चुका है, अनंत जीवन मेरा है, जीवन का मुकुट पाने के लिए मैं तैयार हूं। इस तरह हमें खुशी हो और आपकी महिमा करते जाने के लिए मदद करें। उस दिन ये गडरिये लोग सेटिस्फैक्शन के साथ बड़ी सफलताओं की विचार लेकर वापस हो रहे। हम भी परमेश्वर जब तक दुनिया में रहेंगे और दुनिया के से जाने का समय जब आएगा, हम सफलता की खुशी से, सफलता की थॉट के साथ हम दुनिया से जा सके। प्रभु जी हम जिस तरह दूसरे लोग दुनिया से जाते हुए मातम फैला कर जाते हैं, वैसे नहीं जाएंगे, लेकिन हम जब दुनिया से जाएंगे प्रभु जी, लोग ये बात करते रहे कि ये बंदा प्रभु का दास था, प्रभु का बंदा था, प्रभु का बेटा था, प्रभु की बेटी थी, और इसके जीवन के जरिए से बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हो गए हैं। प्रभु जी हम दुनिया में एक ब्लेसिंग बन के जीना चाहते हैं, क्योंकि आप दुनिया में ब्लेसिंग बन के आए थे। जब आप हमारे जन्म में हैं तो हम भी लोगों के लिए, दुनिया के लिए ब्लेसिंग बन जाएंगे। प्रभु जी यही क्रिसमस का लहर है, इसलिए प्रभु जी हम छावाना मनावाएंगे, इसीलिए प्रभु जी हम जय जयकार करेंगे, इसलिए प्रभु जी हम खुशियां मनाएंगे, क्योंकि खुदाबंद आपने हमें स्वर्ग राज्य में जाने का अधिकारी बना दिया है। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हम सबको अपने ब्लेस कर धन्यवाद देते हैं। अगर परमेश्वर कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई उदास है, कोई निराश है, यीशु के नाम से आपका क्रिसमस का लहर किया प्रभु जी, ताकत उनके जीवन में आ जाए, ताकि हम सब उस खुशी में भर जाएं जो खुशी हमसे कोई छीन नहीं सकता है। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें ब्लेस कर दिया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन।